बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम है थायराइड के बारे में। व्यूवर्स बहुत से दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए कि थायराइड के बारे में आप प्रोग्राम करें। आज के प्रोग्राम में हम इसकी अलामात, इसकी वजूहात और इसका इलाज डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स ये भी एक खामोश बीमारी है। थायराइड के अफ़ाल में कमी बेशी से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। ये जिस्म के बहुत से हिस्सों को कंट्रोल करता है। ये गर्दन के सामने वाली हड्डी के नीचे जहाँ पर टाई बांधते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है और इसकी शक्ल तितली नुमा होती है। थायराइड के अफ़ाल में कमी बेशी से सांस का फूलना, सर के बालों का गिरना, नाखूनों का गिरना, कब्ज़ का रहना, जिस्म का बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना या जिस्म का बहुत ज़्यादा अचानक पतला हो जाना, कद का छोटा रह जाना, थकावट, सुस्ती और नकाहत का पाया जाना, ये इसकी अहम अलामात हैं। इसके अलावा अगर औरतों में ये बीमारी पाई जाए तो उनमें हमल करार नहीं पाता, और अगर हमल करार पा जाए तो उसमें बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। जिन फैमिलीज़ में थायराइड ग्लैंड्स की बीमारी पाई जाती है उनको आपस में शादियाँ नहीं करनी चाहिए। इसकी वजूहात में सबसे अहम वजह आयोडीन की कमी है। इसके अलावा सिगरेट नोशी, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस या बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से इसके अफ़ाल में कमी बेशी आ जाती है। व्यूअर्स, एक टेस्ट है T3, T4, TSH, इसके करवाने से इसके मर्ज़ का पता चल जाता है। जदीद तहकीक के मुताबिक अमेरिका में हर 20 में से एक फ़र्द इस बीमारी का शिकार है। शुरू में लोग इस बीमारी को तवज्जो नहीं देते। वो ये समझते हैं कि गला ख़राब है, लेकिन जब सांस बंद हो जाता है तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये थायराइड ग्लैंड्स का मसला है। व्यूवर्स, थायराइड ग्लैंड्स के बारे में लोगों की मालूमात ना होने के बराबर हैं। इसलिए मेरे इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही हासिल हो। अब हम डिस्कस करते हैं इसका इलाज। व्यूवर्स, अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा और आपको इस मर्ज़ से छुटकारा मिल जाएगा। खुश्क साबुत धनिया, दारचीनी, अजवाइन और मेथी, ये चारों चीज़ें आपने पीस लेनी है और इनको महफूज कर लें। सुबह नहार मुँह 1 चम्मच 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 1 महीने के इस्तेमाल से आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। व्यूअर्स, इसके साथ साथ आप खानों में लहसुन और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। होम्योपैथिक तरीका इलाज में थायराइडीनियम 3x या 30 में आप इसको कम से कम 3 माह तक इस्तेमाल करें। इसके अलावा आयोडीन, आयोडियम, बहुत सी अद्वियात हैं जिनको आप अलामात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और खानों के अंदर आप आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। इसको ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।